प्रकृति पुरुष पुरुष तथा चेतना। हाँ, प्रकृति, पुरुष और चेतना, तीन चीजें हैं जो इसमें हमको समझनी है। प्रकृति, पुरुष और चेतना, तीन चीजें हैं। बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और ये जो टॉपिक है, आपको पता है, ये जो आगे के 6 चैप्टर्स हैं, एक्चुअली ये 6 के 6 चैप्टर्स आते हैं ज्ञान योग। तो आपको याद होगा 6 चैप्टर्स कर्मयोग, फिर 6 चैप्टर्स भक्ति योग, और अभी जो 6 चैप्टर्स हैं ये ज्ञान योग के अंतर्गत आते हैं। तो अभी तक हमने 12 चैप्टर कंप्लीट किए, भक्ति योग का कंप्लीट किया, और उसके बाद हमको याद भी है हमने लास्ट टाइम में 12 चैप्टर के लास्ट में ये देखा था कि भगवान ने बताया भक्तों के क्या गुण उनको पसंद है। भक्त तो बहुत है, लेकिन भक्तों के अंदर कौन से गुण हैं जो भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं, हमने उनके बारे में डिस्कशन किया। अभी 13 चैप्टर में हम प्रवेश करेंगे, और दिस चैप्टर इज वन ऑफ द वेरी गुड चैप्टर एक्चुअली। 18 चैप्टर्स हैं भगवत गीता के। तो ये जो चैप्टर है जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छा करेगा कि भगवान क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। मुझे चैप्टर खास करके बहुत पसंद है 13 चैप्टर। काफी अच्छे से इसमें डिस्क्रिप्शन मिलता है, भगवान बताते हैं किस प्रकार से जो हमारा शरीर है वो एक क्षेत्र की तरह है। हम इसको डिस्कशन करेंगे, और हम उसमें एक पुरुष हैं, इसके बारे में बताएंगे भगवान, और किस प्रकार चेतना क्या होती है, पुरुष क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, इसको भगवान तीनों चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। दैट्स व्हाई इस चैप्टर का नाम जो है प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो आप जब हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था चैप्टर फर्स्ट, तो उसमें हमने बताया था कि पूरी भगवत गीता एक सैंडविच की तरह है। सैंडविच क्या होता है, ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, बीच में जैम, या फिर जो कुछ मटेरियल होता है बढ़िया वाला जो पसंद होता है। तो वैसे ही जो स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स हैं वो ऊपर की ब्रेड था, बीच में जैम हम लोग खा चुके हैं, दैट इज भक्ति होगा। अब ये नीचे वाली ब्रेड है ना, ज्ञान होगा। तो ये जो चैप्टर में पूरा भगवान हमारे उस ज्ञान के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिससे हमारी भक्ति स्ट्रांग बने। कभी कोई लोग कहते हैं जी हो गया भक्ति योग, भगवान को कंप्लीट कर देना चाहिए था 12वें चैप्टर में कंप्लीट, भगवत गीता डन, फिर क्यों जरूरत है 13वें चैप्टर की, व्हाट इज द नीड? भगवान को भक्ति बताना था, भक्ति भगवान ने बता दिया, अभी क्या जरूरत है आगे के चैप्टर्स को करने की? लेकिन जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि भगवान ने 12वें चैप्टर के 7वें श्लोक में क्या बोला, चलिए देखिए सब लोग, 12वें चैप्टर का 7वां श्लोक। चलिए सभी लोग देखिए 12वें चैप्टर के 7वें श्लोक भगवान ने क्या बोला है, देखा जाए। हाँ, भगवान ने क्या बोला, देखिए श्लोक। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। तो भगवान ने इस 12वें चैप्टर के 7वें श्लोक में इस बात को बताया कि मैं अपने भक्त जो होते हैं, जो मेरे ऊपर निर्भर हैं, उन लोगों को मैं डिलीवर करता हूँ, मैं उनको इस संसार सागर से निकाल के ले जाऊंगा। मतलब भगवान की जिम्मेदारी है संसार सागर से निकालना। अच्छा ठीक है, तो भगवान की जब जिम्मेदारी है तो भगवान अपनी जिम्मेदारी को निभाए। मतलब क्या है, भगवान ज्ञान योग दे करके हमको कैसे भक्ति में स्ट्रांग बने ताकि भगवान हमारी रक्षा करे। भगवान हमको भक्ति में स्ट्रांग रखने के लिए ज्ञान योग दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, लोग भक्ति को चीपली ले लेते हैं, इसलिए हम चीपली ना लें और समझें कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, हमारे भगवान के दास हैं। जब हम इस तरीके से इस चीजों को समझेंगे तब हम भगवान की अच्छे से सेवा कर पाएंगे, स्ट्रांग बन पाएंगे भक्ति में। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइए, ज्ञान योग का मतलब यहाँ पे बिल्कुल नहीं है कि ज्ञान हम प्राप्त करने जा रहे हैं निर्विशेष निराकार के बारे में। कई लोग ये बोलते हैं ज्ञान योग मतलब निराकार निर्विशेष का ज्ञान बताएगा ना, भगवान भक्ति का ही ज्ञान बताएंगे, और वो ज्ञान बताने वाले हैं जिससे हमारी भक्ति स्ट्रांग बनने वाली है। तो आप में से कितने लोगों को अपनी भक्ति अच्छी करनी है, या फिर ऐसे ही चलेगा, नो प्रॉब्लम, ऐसे ही चलता है थोड़ा नीचे ऊपर? नहीं, स्ट्रांग करनी है प्रभु जी, स्ट्रांग करनी है प्रभु जी। तो फिर ये आपके लिए है ना, जिनको मतलब अभी तक चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो फिर
तो फिर ये आपके लिए हो सकता है उतना बेनिफिट ना दे। इनको स्ट्रांग बनाना है, अपने आप को अच्छे से भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है, तो ये आपको वो आधार प्रदान करेगा जिससे आप एकदम डट करके अपने अनर्थों से लड़ पाए, अपने अंदर के जो अनर्थ हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर्य, जो हमसे कंटिन्यूअसली युद्ध कर रहे हैं, तो उनसे हम लड़ पाए और उन पर विजय प्राप्त करके उनको भगवान की सेवा में लगा। यस, सो दैट इज द थिंग। ये हमको ज्ञान योग जो है, ये ज्ञान योग हमारी उसमें मदद करेगा, इसलिए इसको ज्ञान सेक्शन बोला जाता है कि भक्ति को ज्ञान के माध्यम से किस तरीके से हम और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो जब यही देखिए, भक्ति का मतलब यही होता है चीजों को हम भक्ति में लगाते हैं। ऐसे ही सेक्शन में हम ये देखेंगे कैसे ज्ञान को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ज्ञान वैसे तो बुरा है, क्योंकि ज्ञान जितना हम लेंगे, ये वो संस्कृत संस्कृत ज्यादा पढ़ेंगे या अपने आप को बहुत ज्यादा समझेंगे कि हम बहुत ज्ञानी हो गए, हमको ये नॉलेज हो गया, वो नॉलेज आ गया है, तो ये सब भक्ति में बहुत बाधक है। क्यों? हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा, और अहंकार आएगा तो भगवान को पसंद नहीं। लेकिन ये ज्ञान भी है ना, इसको भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है भक्ति के द्वारा। यही ज्ञान हमें मदद भी कर सकता है जब हम इसको भक्ति में प्रयोग करें, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकि हम कभी भक्ति से नीचे ना गिरें। क्योंकि अगर हम भक्ति को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे शत्रु हैं और उन पर हमें कैसे विजय प्राप्त करनी है, ये चीज पता होनी चाहिए। तो इसलिए ये सेक्शन आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इस सेक्शन को जितना आप इस सेक्शन को ध्यान से समझेंगे, भक्ति योग को आप ध्यान से समझेंगे, तो आपका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। इस सेक्शन को भी आप अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप उन चीजों से बच पाएंगे जो आपके लिए आपके प्रेम में बाधक है। आप तो प्रेम करना चाहते हैं भगवान से, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर आप नियंत्रण नहीं कर पाते, और वो आपको परास्त करके भगवान से आपको दूर लेके चले जाते हैं। चाहे वो लोग हों या आपके खुद के अनर्थाज हों, लेकिन अगर आपका ज्ञान योग स्ट्रांग होगा तो आप उन अनर्थों से बच पाएंगे और समझ पाएंगे कैसे जो है आपको भगवान की सेवा में कंटिन्यूअसली रहना है, विदाउट एनी अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। दोनों नुकसान है, राग और वैराग दोनों से दूर रहना है, हमें अटैचमेंट रखना है भगवान से। दैट इज अ थिंग। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट श्लोक में। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशवः। तो पढ़िएगा रंजीत प्रभु जी अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, यस, बस इतना ही रखते हैं। ये हो गया पहले श्लोक का। प्रकृतिम पुरुषम चैव। अर्जुन ने क्या पूछा? हमें जानना किसके बारे में है? प्रकृति के बारे में जानना। प्रकृति पहला अर्जुन के दिखे, अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे यहाँ इस फर्स्ट श्लोका में। हाँ, एक ही श्लोका में 6 प्रश्न। तो उसमें पहला प्रश्न अर्जुन का क्या है? प्रकृतिम, पहला शब्द हम लिया प्रकृति। तो प्रकृति मतलब हम तो जानते हैं, कहते हैं सब प्रकृति हमको ये प्रदान कर रही है, प्रकृति हमको फूल दे रही है, फल दे रही है, लोग बोलते हैं ना। पेड़ पौधे कहाँ से आए? प्रकृति से आए, है ना। हम कहाँ से? प्रकृति से आए। सब कुछ प्रकृति दे रही है, प्रकृति कर रही है। तो प्रकृति है क्या? तो प्रकृति है मया दक्षिण प्रकृति। 9वां अध्याय 10वां श्लोक। भगवान क्या बोलते हैं? मया दक्षिण प्रकृति। प्रकृति जो है किसकी अध्यक्षता है? अध्यक्षता में काम करती है? मेरी अध्यक्षता में। आई एम द कंट्रोलर ऑफ प्रकृति। तो प्रकृति का मतलब होता है भौतिक प्रकृति, मटेरियल नेचर। तो प्रकृति भी 2 प्रकार की होती है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा का मतलब होता है ट्रांसेंडेंटल, दिव्य, परा प्रकृति है। परा प्रकृति मतलब इस भौतिक जगत से परे की चीज है ना। परा को परे से रिलेट करिए, है ना, या फिर परमात्मा से रिलेट करिए, जैसे याद करने के लिए। परा मतलब जो दिव्य है, वो है पराशक्ति। तो पराशक्ति की अधिष्ठाता देवी कौन है? श्रीमती राधा रानी। उसके अंदर सारे चेतन जीव आते हैं, सब चेतन, मतलब सोल। सोल कैसा होगा? परा होगा या अपरा होगा?
परा परा होगा ना। परा वो पराशक्ति है। अपरा का मतलब क्या है? जो परा नहीं है। परा नहीं मतलब जो चेतन नहीं है। चेतन नहीं मतलब इसमें मूवमेंट नहीं होता। जैसे हमारा शरीर परा है या अपरा है? अपरा अपरा है। इसमें तो मूवमेंट होता है लेकिन शरीर में तो मूवमेंट हो रहा है। देखो आत्मा की वजह से होता आत्मा है उसमें तो Yes. चेतना है। मूवमेंट परा की वजह से है ना। परा की वजह से अपरा में परिवर्तन होता है। यस चेतन जैसे कभी कभी बिल्कुल सही। जैसे कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ना कार चल रही है तो कार नहीं चलती, ड्राइवर चला रहा है। ये सही सब कार ड्राइवर के द्वारा चलाई जा रही है। तो ऐसे ही ये शरीर जो है कार के समान है, जो उस सोल को कुछ समय के लिए मिला है उसके भूतपूर्व कर्मों के आधार पर। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे थे, आप गए हुंडई के शोरूम में गए। हुंडई कहाँ होता तो है, हाँ हुंडई के शोरूम में गए और वहां पर अब आपके पास जितने पैसे होंगे वो गाड़ी खरीदो। अगर बढ़िया गाड़ी हो तो हुंडई में मत जाइए, फिर सीधे मर्सिडीज खरीदे जाके, ज्यादा पैसे। तो अभी जैसा शरीर आपके पास है ना, वो आपके कर्मों का फल है। आपके भूतपूर्व कर्मों का फल है कि आपको वैसा शरीर प्राप्त हो। कुछ बोलते हैं प्रभु जी हमें भूख नहीं लगती, प्रभु जी मैं हेल्दी नहीं हो पा रहा हूँ, है ना, प्रभु जी मैं छोटा रह गया, लंबाई नहीं बढ़ रही है तो वो सब क्या है? वो आप नहीं है, वो आपको एक शरीर दिया गया आपके कर्मों के आधार। और जो जैसा जहां पर है उसी में उसको संतुष्ट रहना चाहिए और उस समय उसको भगवान की सेवा में लगना चाहिए। दैट इज द थिंग। तो प्रकृति दो होती हैं, परा अपरा। परा कौन शक्ति है? जिसमें सोल्स हैं और सुपर सोल। भगवान भी परा शक्ति में आते हैं। हम भगवान की तो परा शक्ति है ही, उनके अंडर में हम सब जीवात्माएं आते हैं। भगवान उस परा प्रकृति को कंट्रोल करते हैं और अपरा प्रकृति को भी कंट्रोल करते हैं। अपरा प्रकृति मतलब जो कुछ भी हमारे पास घर में है जो अपने आप काम नहीं कर सकता। जैसे आपके घर में प्रेस रखा होगा, तो क्या प्रेस कभी ऐसा हुआ कि अरे बहुत टाइम नहीं था तो प्रेस ने कहा कोई बात नहीं हम कर देते हैं प्रेस आपके कपड़े, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपके पास टाइम नहीं ना, हम कर देंगे, जाओ ऑफिस जाओ, ऐसा हुआ? नहीं, प्रेस को काम करना ही पड़ेगा, आपको करना है। आप बोले प्रभु जी लेकिन वॉशिंग मशीन तो अपने आप काम करती है, उसको तो हम 15 मिनट सेटअप कर देते हैं, अपने आप काम करती रहती है वो तो। लेकिन 15 मिनट सेटअप तो आप करते हो ना। कभी ऐसा नहीं होगा अपने मन से कर लेगी ठीक है आज ज्यादा मन नहीं है, मूड नहीं है तो आज 5 ही मिनट घूमेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो तो आप जब कुछ उसके ऊपर काम करोगे तभी उस पर कुछ होने वाला है, अपने आप कुछ नहीं होगा। एक बड़ा सा एरोप्लेन जो कि हजारों मील की ऊंचाई पर उड़ सकता है, हजारों लोगों को एक साथ लेकर के उड़ सकता है, लेकिन वो इतना बड़ा प्लेन भी सदियों सदियों तक एक ही जगह खड़ा रहेगा क्योंकि उसके अंदर पायलट नहीं गया। हजारों लोग बैठ गए, पायलट नहीं बैठा, नहीं उड़ेगा। वो हजारों लोग बैठे तो क्या होगा? तो कहने का आशय क्या है, चाहे कोई खली का शरीर हो, है ना, अंडरटेकर का शरीर, जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, या फिर कोई बहुत ही सुखड़ा व्यक्ति हो उसका वो भी शरीर, दोनों के शरीर जो हैं वो बेजान रह जाएंगे अगर आत्मा उनके शरीर से निकल जाए, है ना। यस, सो दैट इज द मेन थिंग। प्रकृति को समझना है। एक है अपरा जो कि हमारा भौतिक शरीर है, सूक्ष्म शरीर भी उसी के अंदर अंतर्गत आता है, और दूसरा है परा जो कि हम स्वयं हैं, जो थोड़े समय के लिए एक पर्टिकुलर शरीर के अंदर बैठे हुए हैं। इज इट क्लियर? यस, परा और अपरा। दूसरा अर्जुन का प्रश्न है पुरुषम चैवा। दूसरा अर्जुन का प्रश्न पूछा पुरुषम। तो जब भी देखिए आपको पुरुष शब्द सुनाई देता है ना, तुरंत आपके माइंड में घूम जाना चाहिए पुरुष का मतलब जो भोग करना चाहता है वो होता है पुरुष। पुरुष का मतलब जो भोग करना चाहता है, जो भोगी है, वो है पुरुष। यस, जो उस प्रकृति को एंजॉय करना चाहता है। यस, जैसे आपको सिंपल सा उदाहरण दें, आप सभी के पास मोबाइल है, तो मोबाइल बताइए प्रकृति है या नहीं है, मुझे बताइए। प्रकृति है। प्रकृति है। कौन सी प्रकृति है मोबाइल? अपरा अपरा प्रकृति है। गुड। तो आप ही उस प्रकृति को भोग करने की इच्छा, मोबाइल को चलाने की इच्छा, ये हो गया पुरुष मेंटालिटी। क्या मेंटालिटी हो गई? पुरुष मेंटालिटी। यस,
एंजॉय करने की प्रोपेंसिटी। पुरुषम, पुरुष का मतलब है एंजॉय। किसको एंजॉय करना? प्रकृति को एंजॉय करना। पुरुष प्रकृति, प्रकृति जो है वो कहलाती है जिसको एंजॉय किया जाता है। प्रकृति को एंजॉय किया जाता है। कौन करता है एंजॉय प्रकृति को? पुरुष। पुरुष करता है। पुरुष। प्रकृति को पुरुष एंजॉय करता है। तो पुरुष का मतलब जो मैटर को एंजॉय करता है, एक तरीके से पदार्थ को एंजॉयमेंट करता है। जैसे यहाँ पर मोबाइल है, लैपटॉप है, प्रेस है ना, इन सब का प्रयोग करके एंजॉय करना, ये पुरुष मेंटालिटी कहलाता है। तो ये हो गया पुरुष प्रकृति। तो पुरुष मतलब जो एंजॉय करना चाहता है, जो एंजॉयर है, जो उसका एंजॉय, जो भोग कर रहा है, उसको पुरुष बोलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में इतना सोच लीजिए कि अभी आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं ना, आप पुरुष हो गए। तो बोले प्रभु जी हम तो लेकिन स्त्री हैं। नहीं, आप पुरुष ही हो। पुरुष का मतलब क्या है? जो एंजॉय करना चाहता है। बात समझ में आई? यहाँ पर लिंग से मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब किससे है? मेंटालिटी से। यस, अगर आप स्त्री हैं लेकिन आप भी तो मोबाइल चला करके एंजॉय करना चाह रही है ना, तो आप भी क्या हो गए? पुरुष हो गए। यू आर पुरुष। पुरुष मीन्स जो पदार्थ का भोग करना चाहता है। कोई भी पदार्थ हो सकता है। जैसे पदार्थ तो इस संसार में सारे मैटर्स ही है ना, चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, है ना, या फिर कोई भी सोफा सेट हो। इस जगत की जितनी भी भौतिक, इवन बॉडी भी हमारी क्या है? पदार्थ ही तो है। तो इन्हीं किन्हीं भी चीजों को जो भोग कर रहा है वो कौन हो गया? पुरुष। That person is Purush. Okay. So now coming to the third question. प्रकृतिम पुरुषम चैवा चा एवा, मतलब और इसके अलावा और निश्चय ही क्षेत्रम। यस, क्षेत्र। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज क्षेत्र? तो क्षेत्र का मतलब क्या होता है भाई नॉर्मल लैंग्वेज में? क्षेत्र का मतलब क्या होता है? मैंने बोला कि हमारे पास ज्यादा क्षेत्र, आपके पास क्षेत्र कम है, मतलब क्या? फील्ड। फील्ड, नॉर्मल फील्ड। फील्ड का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 2 एकड़ क्षेत्र है और आपके पास तो 1 ही एकड़ क्षेत्र है, मतलब किसके पास ज्यादा चीज है? हमारे पास ज्यादा चीज है ना। तो क्षेत्र का मतलब अब यही जानिए। देखो सोल तो बहुत सारी, लेकिन हर एक सोल को अलग अलग शरीर मिला हुआ है। सही बात है। अभी देखिए, मैं एक शरीर में हूँ, आप किसी दूसरे शरीर में हैं, तीसरा व्यक्ति किसी तीसरे शरीर में है। हो सकता है तीसरा व्यक्ति जो हो छोटे पर से बीमार है, उसका शरीर हमेशा बीमारी रहता है, ठीक होता है तो कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, फिर चला जाता है। तो उसको एक ऐसा क्षेत्र मिला है जो कि परेशान करने वाला है। आप अभी क्षेत्र ऐसा पाए हैं जो स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। तो ये हमारी बॉडी ही क्या है? क्षेत्र है। किसके लिए? किसके लिए क्षेत्र है? जीव के लिए, सोल के लिए, हमारे आत्मा के लिए। सोल के लिए क्षेत्र है ना। एक सोल थी, है ना, उसको जैसे मम्मी पापा होते हैं ना, बच्चा कहता है पापा को खेलने जाना, पापा कहते हैं ठीक है, देखो सामने पार्क है ना, उसी में खेलना है, बस वही तुम्हारी लिमिटेशन है। बच्चा कहता है ठीक है पापा, हम वहीं खेलेंगे। तो ऐसे ही भगवान ने हमको, हम भोग करना चाहते थे, ना ठीक है, लो ये शरीर लो, ठीक है, देख लो, ट्राई कर लो, है ना। तो भगवान ने हमको ये शरीर दे दिया। अब ये हमको बांध दिया इस लिमिटेशंस में। तो ये हमारे लिए भगवान ने हमको क्या दिया? क्षेत्र दिया। परमात्मा ने हमको क्षेत्र दिया हमारी इच्छाओं के आधार पर। तो किसी को पुरुष रूपी क्षेत्र दिया है, किसी को स्त्री रूपी क्षेत्र दिया है, किसी को कुत्ता रूपी क्षेत्र है, किसी को बाघ रूपी क्षेत्र मिला हुआ है। और जैसे इसको क्षेत्र और भी क्यों बोला जाता है? जैसे आप देखो क्या होता है, खेत मान लीजिए आपको मिला, तो किसी ने उसमें करेला बोया, किसी ने नींबू बोया, किसी ने गन्ना बोया, है ना, किसी ने आम बो दिया। तो गन्ना बो दिया, उसकी बल्ले बल्ले हो गए, उसको तो खूब पैसे मिलेंगे। तो ऐसे ही ये क्षेत्र क्यों है? क्योंकि यहाँ आप जो बोओगे वही आपको काटोगे। इस शरीर आपको मिल गया, इस शरीर पे आप जिस तरीके से कर्म करोगे उस तरीके से रिएक्शन आते जाएंगे और आपको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। जैसे शरीर आपको मिल गया, मान लीजिए आपको अच्छे परिवार में जन्म मिल गया, ऐसा क्षेत्र मिला, धनी परिवार में जन्म मिला, तो वैसा क्षेत्र है। अब आप उस तरीके से काम करोगे, आपने दान किया, अपने सारी चीजों को आपने दूसरों के लिए काम किया, दूसरों की मदद की, अच्छे काम किए, तो उसका फल अच्छा आएगा। अगली बार आपको और अच्छा क्षेत्र मिलेगा। ठीक है।
आपने दूसरों को नुकसान पहुंचाया, दूसरों को ठगा, दूसरों को उनके साथ बेईमानी की, उनको परेशान किया जीवन भर, किसी न किसी तरीके से बदला लिया किसी छोटी छोटी बातों का भी, तो अगली बार आपको डिग्रेडेड क्षेत्र दिया जाएगा, आपका क्षेत्र कम हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द थिंग, क्षेत्र। और तीसरा, अगर आपने भगवान की सारी, इस क्षेत्र को भी भगवान का मान करके उनकी सेवा के लिए काम किया, तो फिर इस पुण्य और पाप के चक्र से मुक्त होकर के सीधे भगवान के धाम चले जाओगे, सारा क्षेत्र छोड़ करके भगवान की सेवा। दैट्स द थिंग, क्षेत्र का चक्कर खत्म। मतलब पुण्य कर्म कर करके आप इस क्षेत्र को अच्छा कर सकते हो, पाप कर्म करके इस क्षेत्र को खराब बना सकते हो, लेकिन भगवान की सेवा करके, भगवान से जुड़ करके, भगवान का नाम जप करके इस क्षेत्र रूपी कार्यक्रम को खत्म कर सकते हो। कैसे पापा बहुत हो गया, हम अपने घर में खेलेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपकी बात सुनेंगे और घर में ही खेलेंगे, हमें बाहर नहीं जाना, अभी बाहर बहुत कष्ट है। ये रियलाइजेशन। या तो आप अपने फील्ड को ही बड़ा करते जाओ, फील्ड को ही घटा कम करते चले जाओ। दैट्स द थिंग, तीन चीजें हैं। तो आपको जब क्षेत्र मिला है, तीन चीजें आप कर सकते हो। या तो अपने पापा से कह दो, पापा हमको और बड़ा चाहिए, पापा कहेंगे ढंग से खेलो, दूसरे बच्चों की मदद करो, हमारा बिलीव बढ़ेगा, तुमको और बड़े मैदान में दे देंगे, वहां खेलना, है ना। या तो क्या करो, जो बच्चे वहां पे उनको मारो और उनको परेशान करो, तो पिताजी कहेंगे तुम इतने, तुमको और थोड़ा छोटा कर देते हैं, तुम इतने परेशान कर रहे हो लोगों को, दूसरे पार्क में चलो। तीसरा, तो पिताजी से बोलो, पिताजी हमको पार्क नहीं चाहिए, हमें तो आपका साथ चाहिए, आप साथ में रहो, आप इतना प्यार करते हो, इतना प्रेम करते हो, है ना, हमें तो आपकी सेवा में ही आनंद मिलता है। ये क्या बाहर लोगों के साथ कोई परेशान करे, कोई यहाँ सब झंझट में नहीं पड़ना, हम तो आपके साथ रहेंगे, आप ही के साथ खेलेंगे, जो कुछ आप ही खाएंगे। तो पिताजी कहेंगे बहुत बढ़िया, चलो साथ में, सारा वो झंझट ही खत्म तुम्हारा। तो ये तीन चीजें आपके पास है ऑप्शन में, जो आप कर सकते हो। ठीक है, दैट इज अ थिंग, दैट इज क्षेत्र। तो हर एक व्यक्ति का एक क्षेत्र होता है। जैसे आप बार्बर के पास जाओ, तो बार्बर का क्षेत्र क्या है, उसने दुनिया भर के लोगों के सर देखे हुए हैं। वो आपका जब उसके पास आप जब जाओगे, तो उसको आइडिया लग जाएगा इसका सर इस तरीके का है, ये कटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि उसका दिमाग उसी पे चलता है ना, वो और चीजें नहीं देखेगा, क्योंकि उसका क्षेत्र ही वही है, वो यही देखता है, सर लोगों के जीवन भर देख रहा है वो, है ना, तो उसका क्षेत्र वही है। ऐसे ही किसी टीचर के पास जाओगे, तो टीचर का क्षेत्र अलग है, वो देखेगा, वो अलग से स्टूडेंट्स के अंदर देखेगा क्या चीजें की जा सकती है, क्या चीजें इम्प्रूव किया जा सकता है। वो बाकी चीजें नहीं देखेगा कि स्टूडेंट कहाँ से है, क्या है, वो ये देखेगा कि क्या चीजें इसको पढ़ाई के लिए इम्प्रूव, क्योंकि उसका वही क्षेत्र, उसको पढ़ाई पे उसको ध्यान देना है। ऐसे कोई प्रोफेशनल्स में जाएंगे तो अलग चीजों पे देखेंगे, जिसका जो क्षेत्र होता है उसके ऊपर वो फोकस करते हैं। तो ऐसे ही हमारा क्षेत्र क्या है, हमारा क्षेत्र है शरीर। अभी हमको ये क्षेत्र मिला हुआ है। ठीक है, आप चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या अर्जुन ने पूछा, क्षेत्रज्ञ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ कौन है? तो क्षेत्र अज्ञ, क्षेत्र का मतलब होता है वही क्षेत्र जो हमने समझा, अज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, अज्ञ का मतलब जानने वाला, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्रज्ञ क्या है? जो क्षेत्र को जानने वाला है। अच्छा, कौन है भाई क्षेत्र को जानने वाला? भगवान कृष्ण। ओके, और बताइए क्षेत्र को जानने वाला कौन है? हम भी प्रभु जी, हम भी अपने शरीर को जानते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे आत्मा प्रभु जी। भगवान कृष्ण प्रभु जी। भगवान दो क्षेत्रज्ञ। प्रभु जी दो क्षेत्रज्ञ हैं, हाँ, एक तो आत्मा है हमारे लिए और ओके, भगवान है सबके लिए, ब्रह्मांड के लिए। करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो क्षेत्रज्ञ का मतलब होता है जो क्षेत्र को जाने, है ना। जैसे जो लोग ऐसे किराए पर रहते हो, रेंट पे, तो जैसे रेंट पे रहते हैं तो जो मकान है तो उसके बारे में दो लोग जानते हैं। एक जो किराए पर रह रहा है वो भी जानता है कौन सा कोना है, कहाँ पर क्या बना हुआ है, वो भी जानता है, और जिसने किराए पर दिया है वो भी जानता है भाई हमारे घर पे कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें, है ना। दोनों क्षेत्र के, उस क्षेत्र को दो लोग जानने वाले। पहला, जिसको रेंट पे मिला है। किसको रेंट पे मिला? हमको, ये शरीर हमको रेंट पे दिया गया है। कितने साल के लिए रेंट पे, रेंट एग्रीमेंट है, हमको नहीं पता है। हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रॉपर नहीं प्रभु आ जी, यू आर नॉट आवाज ऑडिबल। नहीं आ रही प्रभु जी। आवाज साफ नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही प्रभु। ठीक है, चल रहा है वारंटी एग्रीमेंट फिलहाल। तो भगवान ने, जो कि इस प्रकृति के स्वामी हैं, उन्होंने इस छोटे से क्षेत्र को, इस शरीर को हमको दिया हुआ है ना, और उस कारण से हम ये बात को जानते हैं शरीर में कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, उसको बोलते हैं क्षेत्र। ओके ओके, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि क्षेत्रज्ञ का मतलब क्या होता है, क्षेत्र को जानने वाला। तो जिस प्रकार से जब कोई रेंटेड हाउस होता है तो उसको दो लोग जानते हैं, एक जिसको थोड़े समय के लिए वो जगह मिली हुई है, वो भी उस जगह को जानता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानता, वो रह रहा है भाई, क्यों नहीं जानेगा। दूसरा जो असली मालिक है वो तो जानता ही है, उसकी तो जगह ही है। तो ऐसे ही इवन ये जो हमारी मटेरियल बॉडी हमको मिली हुई, जिसको हम मानते हैं कि हम हैं, ऐसा करके मानते हैं, ये शरीर भी जो है वो एक क्षेत्र है, और इसको जानने वाले दो लोग हैं। एक है हम आत्मा के रूप में जो इस शरीर में थोड़े समय के लिए रह रहे हैं, कनेक्ट, और दूसरे जो इसके वास्तविक मालिक हैं वो हैं भगवान श्री कृष्ण, जिनका ये शरीर है। तो हमको उन्होंने ये क्षेत्र को थोड़े समय के लिए दिया हुआ है, इसलिए दो क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्र आगे जो क्षेत्र को जानने वाले, एकदम सिंपल। क्षेत्र क्या है? फील्ड है। फील्ड क्यों? क्योंकि फील्ड में जो बोते हैं वही काटते हैं। ऐसे ये शरीर भी हमको मिला हुआ है, जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसे हमको फल मिलते रहते हैं, इसलिए इसको क्षेत्र बोला जाता है ना। तो क्षेत्र के कौन है? दो लोग हैं। एक तो हम हैं क्योंकि शरीर में है। अभी देखिए मैं बैठा हुआ हूँ, अगर कोई पैर में आकर के चींटी काटेगी तो तुरंत मेरा हाथ पैर पे चला जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे शरीर में कहाँ पर समस्या आ रही है। तो क्षेत्र को जानने वाले हैं, राइट। लेकिन अभी मान लीजिए रंजीत प्रभु के पैर में अगर चींटी काटेगी तो मैं नहीं जान पाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई मैं रंजीत प्रभु के क्षेत्र के बारे में नहीं जानता, वो रंजीत प्रभु ही जानते हैं। लेकिन जो परमात्मा रूप में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, वो मेरी बात भी जानते हैं कि, और रंजीत प्रभु के बारे में जानते हैं, शिव कुमार प्रभु के बारे में जानते हैं, है ना, सरिता माता जी के बारे में जानते हैं, गुंजन माता जी के बारे में जानते हैं, आरती माता जी के बारे में जानते हैं, बीनू माता जी के बारे में भी जानते हैं, सब के बारे में जानते हैं जितने लोग उपस्थित, कि किसको क्या समस्या है, क्या हो रहा है, शरीर में क्या दिक्कत है, सब कुछ हो जानने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो वास्तविक क्षेत्र के हैं, वो तो सबके मालिक है। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि एक व्यक्ति के हजारों फ्लैट्स हो सकते हैं, उसके फ्लैट हैं, और हर फ्लैट के बारे में जानते हैं। हमारे फ्लैट, कौन सा फ्लैट में किस तरफ दरवाजे हैं, किस तरफ बालकनी है, किसमें सूर्य का प्रकाश आता है, किसमें सूर्य का प्रकाश नहीं आता, है ना, सो मेनी थिंग्स। ओ जय, ओके, जय प्रभु जी, ओके, ठीक है। रमेश प्रभु जी, रमेश प्रभु कहीं जाना है, बिल्कुल जाइए, हमारी तरफ से शुभकामनाएं दीजिएगा। तो हमने एक समझ लिया क्षेत्रज्ञ को। क्षेत्रज्ञ दो होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्जुन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एतद वेदुत मिक्षामि, इन सबको जानने की मेरी इच्छा है, मैं जानना चाहता हूँ। वेदुत इच्छामि, मैं जानना चाहता हूँ। वेदतु मतलब जानने की इच्छा है, इच्छामि इसको जानना चाहता हूँ मैं। किन किन चीजों को? ज्ञानम ज्ञेयम, दो चीजें, और चार चीजें तो डिस्कस हो गई। ज्ञानम चाहिए। तो ज्ञानम का मतलब क्या होता है? जनरली ज्ञान का मतलब क्या समझते हैं? नॉलेज। नॉलेज कुछ ऐसी चीज, इंफॉर्मेशन, है ना, ऐसा है ना। लेकिन ज्ञान का मतलब वास्तव में क्या होता है? जिसके माध्यम से हम भगवान को समझ पाए, वो ज्ञान कहलाता है। जो भी चीजें हमको भगवान की तरफ ले जाएं वो ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान। इज दिस क्लियर? जितना भर दुनिया भर का डिग्री और केमिकल, फिजिक्स, मैथ, सब अज्ञान है। ज्ञान क्या है? भगवान बताएंगे 8वें श्लोक से लेकर के 12वें श्लोक तक। भगवान बताएंगे 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज। वो 20 चीजें क्या हैं जिनको ज्ञान बोला जाता है। जिनको फॉलो कर रहे हैं मतलब आप ज्ञान में स्थित हो। वो 20 चीजें ही ज्ञान कहलाती, क्योंकि वो चीजें जो व्यक्ति करता है धीरे धीरे वो भगवान के पास जा रहा है। अमानित्वम, अधम्बित्वम, है ना, वो सब चीजें हम 8वें से 12वें श्लोक में पढ़ेंगे। जब उस सेक्शन में आएंगे तब आपको बताएंगे। तो ज्ञानम मतलब वो चीज, वो ज्ञान,
वो नॉलेज या वो प्रोसेस जिसके द्वारा आप परमात्मा के बारे में जानते हो, भगवान के बारे में जानते हो, उनके प्रति प्रेम बढ़ता है आपका, वो कहलाता है ज्ञान। दैट इज द ज्ञानम। अच्छा, आखिरी प्रश्न क्या है अर्जुन का? ये ज्ञेय। हाँ, तो ज्ञेय का मतलब होता है जो चीज जानने वाली है, ठीक है। जैसे पढ़ाई करके क्या मिलता है? डिग्री, ठीक है। ऐसे ही ज्ञान को फॉलो करके क्या मिलेगा? ज्ञेय, जिसको जानने के लिए ज्ञान को फॉलो किया जा रहा है, जानने योग्य चीज जिनको ज्ञान के माध्यम से फॉलो करेंगे तब वो समझ में आ जाएगा। तो वो ज्ञेय क्या है? ज्ञेय है भगवान परमात्मा। भगवान जो है वो ज्ञेय है, परमात्मा जो है वो ज्ञेय है, जिनके बारे में जानने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है, ज्ञान को फॉलो किया जा रहा है। इज दिस क्लियर? यस प्रभु जी। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पर देखिए, प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से तात्पर्य में बताते हैं, कहते हैं ये जो चेतना ही है ना, यही हमारी चेतना। देखिए कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, कुछ लोग अपने शरीरधारी हर व्यक्ति ये सोचता है कि मुझ में परिवर्तन हो रहा है ना, कि कभी कभी हम सोचते हैं मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां हैं, लेकिन ज्ञाता इन उपाधियों से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इसी प्रकार अगर हम थोड़ा विचार कर दें तो यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। ये शरीर तो बदल रहा है। देखो छोटे पर से भाई हमारा शरीर ऐसे थोड़ा ना रह रहा है, बदलता चला जा रहा है, बढ़ता 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 बढ़ता। अभी थोड़ा समय बाद क्या होगा? बाल सफेद होने, यहाँ से बाल सफेद होना चालू हो जाएंगे फिर बाल सफेद सफेद होते पूरा बाल सफेद चालू हो जाएंगे। फिर क्या होगा? बाल ही गायब होने चालू हो जाएंगे। लो बाल ही गए। अरे भाई लो, तो इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो चल रहा है प्रोसेस, है ना। छोटे पर से अगर आप सोचिए अपने जीवन को अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करिए तो देखिए क्या हुआ आपके साथ। आप इमेजिन करो, आपने कुछ नहीं किया, वो सब हो गया, सब करा दिया गया। छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे से शरीर बढ़ते 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 सब अपने आप सब शरीर में परिवर्तन होते चले गए और आगे होते चले जाएंगे। सो ये बॉडी आपके नियंत्रण में कैसे हो गई भाई? आपका कंट्रोल कहाँ है इसके ऊपर? बड़े अभिमान के साथ बोलते हैं ना मेरा शरीर है, मैं हूँ। क्या आप हैं? आपका कोई कंट्रोल नहीं है। बुढ़ापे की तरफ ढकेले जा रहे हैं, हर एक दिन खत्म होता है और बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कोई व्यक्ति युवावस्था की तरफ जा रहा है क्या वापस? ऐसा कोई है आप में से? नहीं। चलो ठीक है, तो ठीक है, मतलब आप नॉर्मल पीपल ही हैं। तो आपको समझ में आराम से आएगा कि एक एक दिन के बाद हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वृद्धावस्था की तरफ। तो हम किस चीज का अभिमान करें भाई कि शरीर हमारा है या हम इस शरीर के मालिक हैं? हम मालिक नहीं है, टेनेंट हैं। वैसे कोई व्यक्ति किराए पे रहता है, मकान में है, तो वैसे ही हमें इसमें रहना चाहिए। इसका उपयोग किस लिए करना है? भगवान की सेवा में, ये सोच करके करना चाहिए। देखिए चाहे कोई बड़ा उससे बड़ा व्यक्ति हो, छोटा से छोटा व्यक्ति हो, वो क्षेत्र मिले हुए हैं उनको, है ना। और जीवन में जो सुख दुख आते हैं वो उस क्षेत्र पर जो बुआई कर रहे हैं ना उसका ही परिणाम होता है ना। भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उस तरीके का आपको दिव्य चेतना प्राप्त होगी, है ना। खराब फल को उगा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं दूसरे लोगों को, तो वैसा आपको फल प्राप्त होगा, ऐसा आप समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे देखते हैं। इदम श्री भगवान उवाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्य अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, इदम शरीरम, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, इदम शरीरम, ये जो शरीर तुम्हारा है ना, क्षेत्रम इति अभिधीयते, इसी शरीर को ही क्षेत्र बोलते हैं, और कोई चीज कोई फील्ड नहीं है बाहर की, तुम्हारा ये शरीर ही क्षेत्र है, जो तुमको मिलेगा तुम्हारे कर्मों के आधार पर। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया, अधिक पैसे हैं तो बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी खरीदो, पैसे नहीं है तो फिर नैनो ले लो, क्या करें। तो वैसे ही क्षेत्र मिलता है हमारी इच्छाओं और कर्मों के समन्वित रूप से।
परमात्मा के रूप में भगवान हमेशा हमारे हृदय में विद्यमान है और हमारी सारी इच्छाओं को वो जानते हैं। हो सकता है हम दूसरों के सामने अपने आप को बहुत बड़ा डिवोटी प्रदर्शित करें, है ना, अपने आप को बहुत भक्त दिखाने का प्रयास करें, भगवान हमारी सारी इच्छाओं को जानते हैं, उनसे हम नहीं छुपा सकते। दूसरों के सामने हम आडंबर कर सकते हैं, पाखंड कर सकते हैं मिथ्या मान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन भगवान हमारी समस्त इच्छाओं को जानते हैं और इसलिए वो उसके आधार पर उन इच्छाओं और कर्मों के समन्वित रूप से हमको अगला शरीर प्रदान करता है। इसलिए मनुष्य जीवन का फिर क्या क्या बेनिफिट क्या है? मनुष्य जीवन इसलिए जरूरी है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके प्रयोग में हम उन समस्त अपनी इच्छाओं को शुद्ध बना सकते हैं, भगवान की सेवा करके, भगवान के भक्तों का संग करके, श्रवण करके, कीर्तन करके, भक्ति की 9 विधाओं को फॉलो करके हम अपनी इच्छाओं को बदल सकते हैं। बाकी पशु शरीर में हम नहीं कर सकते। आपको याद हो, हमने आपको पहले ही बताया था एक बार, जब ऋषभ देव अपने बच्चों को उपदेश देते हैं, अपने बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, हम सबकी इच्छा होती है भाई हमारे बच्चे हों, उनको हम अच्छी एजुकेशन दें, अच्छा सिखाएं ताकि वो गलत जगह पर ना पड़े, उनको नुकसान ना हो। ऐसे ही ऋषभ देव अपने बच्चों को उपदेश दे रहे हैं। और क्या उपदेश दे रहे हैं? वो उपदेश दे रहे हैं, सुनो ध्यान से, ये मनुष्य शरीर जो है वो कुत्ते और सूअरों की तरह भोग करने के लिए नहीं मिला है। सुन लो ध्यान से, अपने बच्चों को बता रहे हैं सीधा इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन दो। तो अपने बच्चों को क्या बताया? याद रखो, ये जो शरीर है ना, ये भोग करने के लिए नहीं मिला है। भोग करने के लिए मनुष्य शरीर के अलावा और सारे शरीर हैं वो भोग करने के लिए, लेकिन मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है? ब्रह्म सौख्यम अनंतम, कि अपनी इच्छाओं को शुद्ध करके अनंत सुख के लिए प्रयास करना, भगवान की सेवा में अनंत सुख। इस जगत के तुच्छ सुखों जो कुत्ते बिल्ली सूअर ये सब पढ़ते हैं, भागते रहते हैं, उन सुखों को ना सोचकर, ना जा करके हायर, है ना, जो हायर प्लेजर है भगवान की सेवा में जो है, उसके लिए एस्पायर करना, उसके लिए बढ़ना और अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना, ये मनुष्य जीवन उसके लिए। ना हम देह भाजाम न लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजा में ततो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेन स्माद ब्रह्म सौख्यम तनंतम, है ना। उन्होंने इस बात को बोला, नायम देहम देह भाजाम नृलोके, मेरे प्यारे पुत्रों, ये देह जो है नृलोके, ये इसलिए नहीं मिली है कि यहाँ भी तुम कुत्ते बिल्ली सूअर की तरह बड़ा मेहनत करो, क्योंकि भौतिक जगत में भोग करना है इसलिए क्या करें, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ये सब इसके लिए नहीं है। यहाँ पर तुम्हें उतना ही मेहनत करो, उतना ही प्रयास करो, उतना ही संबंध स्थापित करो जितना कि आवश्यक है, जिनके बिना काम नहीं चलेगा। फालतू की चीजों में अपना एक्सपेंशन मत करो। अब बना रहे हैं अपना पूरा साम्राज्य, पूरा हमको इतना लोग जानते हैं, उतना हम पूरा, उतना ही रखो जितने में आपका काम चल जाए। आपको इस भौतिक जगत में जस्ट सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। ऐसा भी ना हो कि हम एक सोशल वेलबींग नहीं है, हम लोगों से मिलते नहीं, और ऐसा भी ना हो कि हम इतना मिल रहे हैं कि क्या करें प्रभु जी, क्या ना 10-15 लोगों से मिलना होता है, मीटिंग्स होती हैं, थोड़ा जब करने के लिए समय नहीं मिल पाता है, यू नो, है ना, बिजी लाइफ चल रही है। अब नहीं मिलेंगे तो फिर वो भी गड़बड़ है। नहीं, बिल्कुल नहीं गड़बड़ है। अगर ऐसा मिल रहे हैं तो बिल्कुल मत मिलिए। पहले आपके प्योरिटी जप होनी चाहिए, चैंटिंग होना चाहिए, भगवान की साधना होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये शरीर भी उन्हीं का है। जिसका शरीर है, जिसका सब कुछ है, उन्हीं को नेग्लेक्ट करके अपना आप साम्राज्य फैला रहे हैं, क्या होगा? ठीक है, तो पहले प्रायोरिटी दीजिए, जो मालिक है वास्तव में, उनकी सेवा करिए, और बाद में जितना आवश्यक है, जैसे शरीर को हम आवश्यकता के लिए भोजन देते ही है ना, क्यों भोजन दे रहे हैं? शरीर की आवश्यकता है। तो जितना नीडफुल है उतना ही प्रयास करना चाहिए, ना उतनी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, ना उतना ज्यादा प्रयास करना चाहिए, अत्यधिक प्रयास कि हमारे पास भक्ति के लिए समय नहीं, प्रभु जी क्या करें, है ना। तो फिर आप में और पशु में अंतर क्या रह गया? पशु भी मेरा बेचारा गधे को देखो, सुबह से शाम तक ढोता रहता है, शाम को जो है उसको मालिक जो होता है थोड़ी सी घास देता है, खुश हो जाता है, वाह हमारा मालिक को घास दे दिया, खुश हो गए। ऐसे ही सोमवार से लेकर शनिवार तक का व्यक्ति है, काम करता है गधे की तरह, है ना, संडे को मान करके थोड़ा खुश हो जाता है, हाँ संडे को कितना छुट्टी मिल गया, या 1 महीने के बाद थोड़ी सी सैलरी आ जाती है, उससे खुश हो जाता है, वाह हमको सैलरी मिल गई। तो पूरा महीने में जो गधे की तरह काम किया उसको याद नहीं रहता है थोड़ी सी चीज को लेकर। ऐसे ही गधा भी कहता है ना।
तो व्यक्ति को समझना है हमारी क्या, उसको एक डिफरेंस बनाना चाहिए, क्या नीड है ना, और क्या ग्रीड है। नीड और ग्रीड को समझना है, क्या चीजों की वास्तव में हमको आवश्यकता है, उसको समझ करके जब हम समझेंगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज हम डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, है ना। यहाँ पर जो भगवान ने बताया, ये शरीर ही क्षेत्र है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। जानने वाला मतलब भगवान ने यहाँ पर आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा जो है उसको क्षेत्रज्ञ बोला जाता है ना। इसके आगे भगवान अगले श्लोक में बताएंगे कि कैसे भगवान भी क्षेत्रज्ञ है ना। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना, उसके बारे में। ओके, हरे कृष्णा। तो एक चीज यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, आपको लास्ट में बताएंगे कि इसमें जो लास्ट के जो 6 चैप्टर हैं, ये बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा प्रत्येक दिन, क्योंकि अगर इसमें मिस होगा किसी कारण से तो आगे चीजें समझने में उतना अच्छा नहीं रहेगा, आपको समझ में ना आए हो सकता है। इसलिए इसको ध्यान पूर्वक, जो भी अब जैसे क्लास लिया तो अभी आप इसको पढ़िए एक बार, इसके प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़िए, तब वो माइंड में बैठा रहेगा, अदरवाइज वो स्लिप करेगा। इसलिए आप इसको ध्यान पूर्वक इन क्लासेस को पढ़िएगा, है ना, प्रॉपर तरीके से। ठीक है, हरे कृष्ण। भगवद गीता की हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कृष्ण।